हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आज हम पॉलिश्ड लेंस का एक न्यूमेरिकल करेंगे और इस न्यूमेरिकल में मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस जो इक्वी कॉन्वेक्स है जिसके दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल हैं 20 सेंटीमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इसके पीछे वाले सरफेस को मैंने पॉलिश किया है, ठीक है, पीछे वाले सरफेस को पॉलिश किया है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट मैंने इसके आगे x डिस्टेंस पे रख दिया है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट पे ही अगर फाइनल इमेज को बनाना है तो x की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो अपन इसको बेटा ट्रिक से करेंगे। ट्रिक मैंने आपको सिखाया था। ट्रिक में जो फॉर्मूला यूज किया था मैंने वो एक बार मैं वापस आपके सामने बता देता हूँ कि हालांकि आगे हम वो फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्ट ये वीडियो में मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ये देख लो कि जब ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनेगी तो वो जो रेज ऑब्जेक्ट से निकल के जाएंगी वो दो बार तो लेंस को पास करेंगी, एक तो पहली बार, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, फिर दूसरी बार। तो दो बार लेंस से पास हो रही है और एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो हम पावर लिखेंगे सिस्टम की, पावर ऑफ सिस्टम वो होगा ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। लेंस की पावर का ट्वाइस और मिरर की पावर। और मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि ये सिस्टम फाइनली रेस को रिफ्लेक्ट करके भेजेगा, सही है ना, पीछे से रिफ्लेक्ट होके आएंगी। तो जो भी रियल इमेज बनेगी वो इस सिस्टम के लेफ्ट साइड पे बनेगी, आगे पीछे थोड़ी बनेगी। पर अगर सिस्टम रिफ्रैक्टिव सिस्टम होता है, रिफ्रैक्टिव, तो रियल इमेज पीछे बनती है। और अगर सिस्टम रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव, तो रियल इमेज आगे बनेगी। और क्योंकि इसमें रियल इमेज आगे बन रही है, ऑब्जेक्ट पे ही बनानी है, तो सिस्टम इज रिफ्लेक्टिव। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर पी सिस्टम है ना, तो पी सिस्टम क्या है? सिस्टम का जो पावर होगा वो रिफ्लेक्टिव सिस्टम है, तो सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ मिरर। तो मिरर की जो पावर होती है वो होती है 1 फोकल लेंथ माइनस के साथ, 1 f माइनस के साथ, है ना। मिरर की पावर -1/f होती है, लेंस की 2/fl और मिरर की फिर से 1/fm, ठीक है। और जब ये माइनस इधर जाएगा तो 1/f इक्विवेलेंट होगा 1/fm माइनस 2/fl। क्लियर है एकदम? ठीक है। तो इसमें जो लेंस की फोकल लेंथ होगी आप लेंस मेकर फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो r के बराबर आएगी और r कितना है 20। आप लगा के देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो वो 20 आएगी, ठीक है। और जो मिरर है तो वो मिरर जो पीछे वाला सरफेस पॉलिश किया है वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो कॉन्केव मिरर है और उसका फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि कॉन्केव है, और r/2 तो हो जाएगा -10। तो 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/fm यानी -10 और -2/fl, fl इज 20। 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू -1/5, f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5 माइनस के साथ -5। नाउ इट मीन्स कि ये सिस्टम एक कॉन्केव मिरर है
जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -5, माइनस तो होती है, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 5। तो कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें कि फाइनल इमेज वही बने? तो सिंपल सी बात है कि कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दो। और अगर अपन ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो x जो होगा वो होगा 2r के बराबर, इनफैक्ट r के बराबर। और r क्या होता है 2f मिरर के लिए, सही ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। तो 2f कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं आपको एक और तरीके से करके दिखा सकता हूं। तरीका क्या है? मेथड 2 अलग कलर से लिख देता हूं। सेकंड मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम रे डायग्राम बनाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया भी हुआ है, मैं वापस बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं इस बात को रिपीट कर दूंगा कि अगर रीट्रेसिंग की बात होती है, अगर बात ये होती है कि इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, तो अगर इस सिस्टम में मिरर इन्वॉल्व्ड है, मिरर, तो मिरर से बोलो कि आपको रे को अपने पाथ पे लौटाना है। तो मिरर कहेगा कि ठीक है, मैं रे को अपने पाथ पे लौटा दूंगा, पर उसके लिए रे जो है वो मेरे नॉर्मल पे आनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रे जब जाएगी तो ये इस तरीके से जाएगी और इस पर नॉर्मली गिरेगी परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो ये इस रे को लौटा देगा और इमेज यही बन जाएगी, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन की जो इमेज है, जो कि रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट है, वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो वही कंसेप्ट है कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 जो है वो 3/2 और v यानी पहले रिफ्रैक्शन की इमेज जो बननी चाहिए वो मिरर के, जो कॉन्केव मिरर है पीछे वाला सरफेस, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होनी चाहिए। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है? 20 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे v हो गया -20 और जो u है वो हो गया, अच्छा μ1 कितना हो गया? μ1 हो गया आपका 1 और u कितना हो गया -x, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी 3/2 -1 अपॉन जो रेडियस है वो आप आगे नाप रहे हो तो +r यानी +20, ठीक है। तो ये आ गया आपका -3/40 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/40। तो 1/x इज इक्वल टू 4/40 और x आ गया आपका 10, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो। तो बेटा आपको लग रहा होगा कि सर ये सेकंड मेथड तो ज़्यादा इजी है, पर सेकंड इजी नहीं है। मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, ये वाला पी सिस्टम। अब हम जब आगे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में तो हम डायरेक्ट ये याद रखेंगे ना, ये रिमेंबर करके अप्लाई करेंगे, तो वो बराबर ही पड़ेगी बात, ठीक है ना बेटा। तो ये था, और अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।